अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम लोग अल हदीस अर्राबि व सलासून हदीस नंबर 34 समझने जा रहे हैं। इस हदीस में मुनकरात को रोकने की तरगीब दी गई है। इस्लाम में मुनकरात, बुराई, फवाहिश को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई है, और जो बुराई करता है तो सबसे पहले तो उसको तंबीह की गई है। बुराई और फवाहिश की वजह से इंसान के ऊपर क्या नुकसानात आते हैं, उसके क्या बुरे नताइज सामने आते हैं, मुआशरे पे क्या असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह से बुराई करने वाले को क़यामत के दिन कौन सी सज़ाएं भुगतनी पड़ेगी, ये सारी वईद जगह जगह पे इस्लाम में बताया गया है, और जगह जगह पे बुराई से और फवाहिश से रोका गया है, और उस पर बहुत वईद सुनाई गई है। और बुराई को रोकने के लिए सिर्फ बुराई करने वाले को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, बल्कि जो लोग बुराई को देखते हैं, बुराई को सुनते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तरगीब दी गई है, बहुत ज़्यादा उभारा गया है, उन पे लाजिम और वाजिब करार दिया गया है कि वो बुराई को रोके। और बनु इसराइल पे जो अज़ाब आया तो एक वजह ये बताई गई है कि वो बुराई से लोगों को मना नहीं करते थे, और जो लोग बुराई करते थे उसके साथ आराम से मिलकर रहते थे। इस हदीस के अंदर मुनकरात से रोकने के मराहिल और मर्तबे बताए गए हैं। आइए उसको पढ़ते हैं। ये हदीस अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। उन्होंने कहा कि समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए फरमाते हुए सुना, मन रआ मिनकुम मुनकरन, मन रआ जो देखे, मिनकुम तुम में से, मुनकरन बुराई को, फवाहिश को, फलयुगय्यिर हो बेयदिही, तो उसको क्या करना चाहिए, फलयुगय्यिर हो, उसको बदल देना चाहिए, उसको तब्दील कर देना चाहिए, बेयदिही अपने हाथ से तब्दील करना चाहिए। तो सबसे पहला मरहला जो है, जो सबसे अफजल है, वो ये है कि अगर आप ताकत रखते हैं तो आप अपने हाथ से बुराई को रोके, अपने पावर से। हाथ मतलब पावर से। अगर आप घर के लीडर हैं, घर के सरबराह हैं, तो आपके मातहती में जो बच्चे रह रहे हैं, आपके मातहती में जो और लोग रह रहे हैं, उसको अपने पावर से रोके, प्यार से, समझा बुझा कर, पनिश करके, जैसे भी चाहे आप रोके। अगर आप किसी मुल्क के लीडर हैं तो आपके मातहती में जो लोग रहते हैं, अगर वो बुराई कर रहे हैं तो उनको आप बुराई से रोके। इसी तरह से आप असातिज़ा हैं, आप उस्ताद हैं, तो अपने तलबा को, अपने तालिबात को, उसको आप अपने पावर, अपने ताकत से रोके। पावर से रोकने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको सज़ा देना शुरू कर दें डायरेक्टली, बल्कि ये है कि पहले प्यार से समझाएं, पहले नरमी वाले जो मराहिल है उसको इख्तियार करें। इसमें भी मरहला है, आप पहले नरमी से समझाएं, प्यार से समझाएं। अगर उसको समझ में नहीं आता है तब आप पनिश करें उसको, तब आप उसको। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है जिसका ख्याल रखना है कि आप उसको बागी ना बना दें, उसकी बुराई, उसकी तौहीन लोगों के सामने ना करें। अब आप अगर वाकई खैरख्वाह हैं और उसको बुराई से रोकना चाह रहे हैं तो आप उसको अकेले में प्यार से समझाएं, तो आप एहसास दिलाएं कि आप उसके खैरख्वाह हैं। और कभी होता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के सामने उसकी तौहीन कर रहे हैं, या इस अंदाज में आप डांट रहे हैं जो उसको, जिससे उसको बुरा लग रहा है, बुरा फील हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो बुराई ख़त्म होने की बजाय उससे बड़ी बुराई जगह ले लेती है, या उससे बच्चा जो है बागी बन जाता है और बुरा काम करने लगता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कोई भी इंसान जो बुराई कर रहा है, खा वो बच्चा है या बड़ा है, तो उसको रोकने से पहले ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपका अंदाज ऐसा ना हो कि वो मजीद बुराई पे आ जाए, तो उस वक्त आप रुक जाएं। तो पहला मरहला है कि आप अपना पावर का यूज़ करें बुराई को रोकने में, और उस बुराई का खात्मा करें। दूसरा मरहला क्या है, फ़इल्लम यस्तते, अगर आपको ताकत नहीं है, उतनी पावर नहीं है, फ़बिलिसानिही, तो कम अज़ कम आप अपनी ज़बान का इस्तेमाल करके उसको रोके, उसको बुराई की खराबियाँ बताएं, बुराई के नुकसानात बताएं,
बुराई करने की वजह से उसके ऊपर क्या नुकसानात मुरत्तब होते हैं। इसलिए कि अगर इंसान बुराई कर रहा है, या तो चुगलखोरी कर रहा है, या गीबत कर रहा है, या शराब पी रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो दुनियावी नुकसानात भी हैं जो उसको खुद भुगतना पड़ता है। इंसान को पहले दुनिया में ही नुकसानात भुगतना पड़ता है, और उखरवी नुकसानात तो है ही। तो दुनियावी नुकसानात, उखरवी नुकसानात से आगाह करें, और प्यार से, मोहब्बत से, जिस तरह से मुमकिन है आप ज़बान से रोकें। अगर आप ज़बान से नहीं रोक पा रहे हैं तो आप मैगज़ीन में, आप मजल्ला में, आप जरायद में उस बुराई को लिखें, उस बुराई को लोगों के सामने उजागर करें। तो ज़बान से रोकने में ज़बान और कलम दोनों आएगा इस दूसरे मरहले के अंदर। और अगर आप दूसरे मरहला में भी फेल हो जाते हैं, अगर आप दूसरे मरहला में भी इसकी भी आपको इस्तिताअत नहीं है, तो आपको क्या करना है, फ़इल्लम यस्तति, अगर आपको ताकत नहीं है, फ़बिक़ल्बिही, तो आप अपने दिल से उस बुराई को बुरा जाने, वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये जो ईमान का सबसे कमतर दर्जा है। अगर आप अपने समाज में, अपने माशरे में बुराई देख रहे हैं, आप पावर से नहीं रोक पा रहे हैं, अपने ज़बान से नहीं रोक पा रहे, तो उसको बुरा समझें, सामने वाले को फील कराएं, उसको गिल्टी हो कि हाँ वो बुराई कर रहा है। ऐसा ना करें कि आप उसके साथ आराम से रहें, बिल्कुल हंसी मजाक और सब कुछ, कि उसको एहसास ही ना हो। तो उसको एहसास दिलाने के लिए आपको वैसा रवैया इख्तियार करना होगा, और दिल के अंदर आपको बुरा समझना होगा। जरूरी सी बात है, जब इंसान दिल के अंदर कोई चीज को बुरा समझता है तो उससे दूरी इख्तियार कर लेता है, खुद ही बुरी जगह पे या बुरे लोगों के साथ रहने का उतना दिल नहीं करता है। ये अलग बात है कि आज हमारे समाज में जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, तो लोग उनके साथ आराम से घुलते मिलते हैं और उनकी बुराइयों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। और दिल के अंदर, गर्चे वो इंसान ताकत नहीं रख रहा है, लेकिन दिल के अंदर बुरा जानने को सबसे कमतर दर्जा करार दिया गया है, और वो जो जबान से रोक रहा है, वो जो ताकत से रोक रहा है, उसको आला और अरफा और अफजल दर्जा करार दिया गया है। और इसकी कई मिसालें मिलती हैं, जैसा कि एक खातून है और वो अपनी शरई उज़्र की वजह से अगर नमाज अदा नहीं कर पा रही है, रोज़ा नहीं रख पा रही है, तो इसको दीन की कमज़ोरी बताया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे दीन में नुक्स है। तो क्या ऐसा नहीं है कि तुम शरई उज़्र की बिना पर कुछ अय्याम नमाज नहीं पढ़ती हो या रोज़ा नहीं रखती हो? गर्चे वो शरई तौर पे माजूर है, लेकिन उस उज़्र की वजह से चूंकि वो नमाज छोड़ देती है, रोज़ा छोड़ देती है, तो उसके दीन में कमी आ जाती है। इसी तरह से एक मालदार आदमी है और वो अपने माल से सदका देता है, और एक गरीब आदमी है और वो सदका नहीं दे पाता है, उसके पास पैसा नहीं है कि वो सदका दे, इसके बावजूद वो माजूर है, गरीब आदमी माजूर है, इसके बावजूद अफजल कौन है? वो मालदार जो सदका दे रहा है। तो ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है नवाज देता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि पहले तो हम खुद मुनकर से दूर रहें, बुराइयों से दूर रहें, और उसके बाद मुनकरात को रोकने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, बुराई से रोके और इस मामले में झिझके नहीं। गर्चे आपसे गलतियां होती हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बुराई के खात्मा के लिए उठे नहीं, और आप लोगों को बुराई से मना ना करें, ज़बान से, हाथ से, जैसे आपसे मुमकिन है आप इसके लिए आगे बढ़ें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।